कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा रह पहलिया। हाँ प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, टीजे आ गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है सर, आप बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाते हो, तो ये बताओ कि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। तो यार मैं कहता हूँ, पहले तो ये लोगों को जरा सा कंफ्यूजन होता है, वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग को समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है। तो मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो मार्केटिंग के अंदर बेटा, अगर आपने एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं। वो यानी 4 चीजें, चारों के नाम जो है P से स्टार्ट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इन P's का आपने जो है खास ख्याल रखना है, और ये चारों P's आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये होते क्या हैं। तो अगर आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो पहला P प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कि आप दूसरों से कुछ हट के काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो। तो उसमें अगर आप कोई एडेड वैल्यू, क्रिएटिविटी नहीं ला रहे तो उसके फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंडली, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट हो उसको लॉन्च करने से पहले आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें कि लोगों को चाहिए क्या, उनके लाइक डिसलाइक्स क्या है। अच्छा, फिर आपकी प्रोडक्ट की ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी हो, वैल्यू फॉर मनी मिले लोगों को, ठीक है। फिर सेकंड, पैकेजिंग अच्छी हो। सेकंड फिर हम जो है वो है प्राइस। आपको सेट करते वक्त डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसमें प्राइस स्कीमिंग होती है, प्रमोशनल प्राइसिंग होती है, प्राइस पेनिट्रेशन होती है, कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है। तो आपके अपने प्रोडक्ट को देखते हुए आप प्राइस सेट करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जो है वो यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि एप्पल है जिसमें बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट उसका जो है ऐप स्टोर उसके अंदर होता है, बाकी फोन्स के अंदर प्ले स्टोर होता है। तो आपका अगर प्रोडक्ट वाकई हटके है दूसरे प्रोडक्ट से तो आप बहुत हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, और अगर वो बहुत कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अदरवाइज जो है, अगर आपका प्रोडक्ट बाकी कंपेटिटर्स से बिल्कुल सिमिलर है तो फिर आप कंपेटिटिव प्राइसिंग पे जाओगे, या बिल्कुल नए अगर आप मार्केट में आए हो तो प्राइस पेनिट्रेशन की तरफ जाओगे, जिसमें बहुत कम प्राइस सेट करके आप इनिशियली कस्टमर्स बनाने की कोशिश करते हो। और इसके अलावा प्रमोशनल प्राइसिंग ऑफर की जाती है। तीसरा P जो है वो है आपका प्लेस से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आप क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेंगे या थ्रू उसमें बीच में मिडिल मैन आएंगे। आप होलसेलर को दोगे, होलसेलर रिटेलर को देगा, और रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक चीज जाएगी। तो इस चीज को आपको देखना होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए। एंड द फोर्थ P जो है, विच इज द लास्ट P बट नॉट द लीस्ट, वो है प्रमोशन, जिसके अंदर मैं बात कर रहा था। ये एडवर्टाइजमेंट आती है और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज वगैरह आती हैं। तो ये चारों P's को आपको जो है कंसीडर करना लाजमी है जब आप अपनी एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं। और ये चारों P's आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप उसकी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, प्राइस आपने मुनासिब सेट नहीं की, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। और वाइस वर्सा अगर हम बात करें, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, फिर आप चाहे अच्छी मार्केटिंग भी करते रहो, आप जो है उसकी प्राइस भी कम सेट कर दो, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अच्छे जो है वो उसमें प्लानिंग उसकी कर लो, लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो ये आपने कुछ चीजें कंसीडर करनी है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए। चले, थैंक यू सो मच।